हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के सैया पर शयन क्यों है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है, संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश की सदी सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, उन संपूर्ण लोकों के स्वामी, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को हम सिर से प्रणाम करते हैं, दंडवत हैं, शरणागत। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति सत्वै वेदा संपत् कर्मोपनिषद् गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुषुरसुरगणदेवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत गंधि वस्तु तो द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंगपद कर्म और उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री परमात्मने द्वितीयोध्याय। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान वाचन। भगवान कहते हैं क्योंकि अर्जुन को परिवार का मोह हो गया था। अमोह सकल व्याधिन कर मूल। जितना संसार की माया के रोग है, इनका मोह ही जड़ है। इसी के कारण प्राणी छल करता है, इसी के कारण प्राणी अन्याय करता है, इसी के कारण अनेक प्रकार का जितना है उनका अपना काम बने, संसार कहीं जाए। श्री भगवान कहे कि अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, स्वर्ग को देने वाला है, न कृति को करने वाला है। मोह प्राणी को बेईमान बना देता है, मोह प्राणी को स्वार्थी बना देता है, और मोह प्राणी को डरपोक बना देता है। मोह प्राणी को धर्म के मार्ग पे चलने में बाधा पहुंचाता है। अगर भगवान कृष्ण जैसे सदगुरु मिल गए तब तो कोई प्राणी मोह से निकलता है, नहीं तो यह मोह प्राणी को दलदल में भांति भांति के बात, भांति भांति के चिंतन, अनेक प्रकार के दलदल में डालकर इनके परलोक तो बिगड़ता ही है, लोक भी इनके बिगाड़ देते हैं। ले अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम में यह उचित जान नहीं पड़ती। हे परम तप हृदय की तुच्छ विफलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कहते हैं
ये नपुंसकता है कि धर्म युद्ध में मोह हो जाए, धर्म युद्ध में ये संसार की वस्तु का मूल्य लगाना शुरू कर दे कि अर्जुन ये तुम्हारे हृदय की दुष्प्रबलता है, यानी तुम अभी पूर्ण रूप से साधना, भजन, परमार्थ इन सब में परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया। ये किस कारण से मोह उत्पन्न हो गए बोलो? क्योंकि न तो स्वर्ग देता है और न कोई कृति करने देता है। कृतिमान व्यक्ति तो सदैव मोह से मुक्त रहे। अर्जुन तुम युद्ध कर, खड़ा हो युद्ध के लिए। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। कहा महाराज जिस गुरु ने मुझे सिखाया, पढ़ाया, जिसने हमें ऐसी विद्या सिखाया है, इन गुरु को मैं पूजा करता हूं। भगवान ने कहा कि जब था तब, अब तो तुम्हारे गुरु दुर्योधन के पक्ष में हो गए। उसके अन्न खाने के कारण इनकी बुद्धि दुर्योधन की तरह हो गई, इनकी मत मारी गई है, इसलिए युद्ध कर। कुतः त्वं कसमलम ईदम विषमे सम उपस्थितम अनार्यजोष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन कलयमयम मां समगमः पार्थनये तत्त्वयुपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्वत्ता उत्तिष्ठा परं तप। अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इच्छोभि प्रतियोत्सामि पुजारो हरिसूदन। गुरो नात्पाहि महानुभावान् श्रेयः भक्तुं भक्षम् अपेयः लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भोज्ये भोगान् रुधिर प्रदिग्धानम्। इसलिए महानुभावों को, गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम को ही भोगूंगा। अर्जुन जी ने भगवान से कहा, और इस यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, आज इनको मारकर हम जीना चाहते हैं। यही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। क्योंकि दुर्योधन के बारे में अर्जुन जी ने पहले सोचा भी कि दुर्बुद्धि दुर्योधन इस संसार की नकली वस्तु के लिए अपने परिवार को, अपने सारे समूल संसार के रिश्ताओं को नाश करना चाहता है। इसलिए हाय हम लोग ज्ञानी होकर भी ये पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं करते। इसलिए कार्यता रूप दोष से युक्त हरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य इसलिए आपके शरण हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। जगत में धर्म की स्थापना जो सत सत किया जाता है, वो उसमें जो भजन करने वाले, जिनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं, वही परमात्मा के पार्षद है, अब वही धर्म की स्थापना करते हैं। अर्जुन जी भजन तो करते थे, लेकिन भजन में परिपक्व नहीं थे, इसलिए इनमें मोह उत्पन्न हो गया। लेकिन भगवत भजन के कारण भगवान के साक्षात्कार, भगवान कृष्ण के साक्षात्कार सामने, ज्ञान पर अज्ञान के पर्दा के कारण भगवान को पहचान नहीं पाए। भगवान बेटा बनकर आता है, भगवान पति बनकर आता है, भगवान
मित्र बनकर आता है, भगवान गुरु बनकर आता है, लेकिन जिनके वाणी रहन सहन के द्वारा परलोक सुधार दे वो गुरु है। लेकिन आज तो विपरीत खड़े हैं, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। न चाहिए तद्विदा कतरता न गरिया जतबा जयेम यदि वा न जय याने वहत्वान न जिजीषा महादेवच्च प्रमुखे धृतराष्ट्र करपन्न दोष उपहत स्वभाव पृक्षामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेतसा यत्त श्रेयासयात् निचितं ब्रूहि तत् मे शिष्य तेयहं स यदि मां त्वं प्रपन्नम्। लेकिन एक बात है अर्जुन जी महाराज, उसी प्रकार जैसे नारद जी भगवान के पास मोह होने के कारण गए और भगवान से कहा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा अकरहु सो कृपा दास में तोरा। तो भगवान के दास बनकर अर्जुन थे। तो जैसे ही भगवान के दास कोई बन जाता है तो भगवान के माता पिता के तरह उस जीव का कल्याण करने का सब उनके अंदर तत्परता, कल्याण करने के लिए उन्होंने ये कह भी दिया है पहले 18वां अध्याय में कि धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मामे एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म पाप मान सबको त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मुझे तुम्हें मुक्त कर दूंगा, पाप से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि अर्जुन जी महाराज कहते हैं, भूमि में निष्कापट धन दान से संपन्न राजों को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाला सुखों को दूर करने वाला। हे राजन, संजय बोले कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज राज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर हे गोविंद भगवान मैं भजन नहीं करूंगा, ऐसा कह करके मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट कर करके अर्जुन चुप हो गए। उसके पश्चात हे भरत वंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उन अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। भगवान हंसे ठठाकर, अमाया हास बाहु दिग्पाला, यानी सोचते कि देखो जीव कितना नकली वस्तु के लिए संसार में पीड़ित है। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए तो तुम शोक करता नहीं है, जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो। अगर किसी ने हाथ अग्नि में डाल दिया है तो उसका तो जलन होगा ना उससे, और जिसने प्रकृति के संतुलता में बाधा डालता है तो उसका तो उसे दंड मिलेगा ही। नहीं परपश्यामि माम अपनुदत जत शोकम उत शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असप्तनम रीधम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। संजीवाच एवं मुक्ता हर्षकेशम गुडाकेश परं तप न योत्साति गोविंद उक्त्वा तुष्णुं बभूव। तम उवाच हर्षकेश परहर्षण एवं भारत सेनयो भय मध्य विस्थितं तम इदं वच। श्री भगवान बोले, अर्जुन तू न शोक करने जोग मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बात करता है, क्योंकि ज्ञान हो जाना, पढ़ लेना, कथा कर लेना, सत्संग करना ये अलग बात है, लेकिन मनुष्य का मोह नाश हो जाए ये अलग है। वचन तो पंडित जैसे ज्ञानी जैसे करते हो, लेकिन जिनके प्राण चले गए उनके लिए, आज जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते।
क्योंकि संसार में जितना वस्तु आया है उसको तो जाना ही एक समय आयु के अनुसार। जिन चावल दाल के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है 24 घंटा में खराब हो जाता है, इसी की शोध करके परम तत्व को तुम्हारा शरीर निर्माण हुआ है। तो चावल दाल की तरह इसकी भी एक आयु है। जैसे कपड़ा पहनते पहनते समय पर फट ही जाती हैं, उसी प्रकार संसार की जितनी वस्तु देखा जा रहा है इन सब का जन्म के बाद विनाश निश्चित है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन जवानी वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला इंद्रियां और विषयों के संयोग उत्पत्ति विनाश और अनित, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। जैसे जड़ा सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, बरसात सहन करते हैं, उसी प्रकार दुख सुख भी इस इंद्रियां की वस्तु है। इंद्रियां की वस्तु को सहन करना ये जो है पंडितों का साधक की काम है। न तो एवं जातु नायासम न त्वं न इमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहि न यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा दे अंतर प्राप्ते धीर तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शतु कौन्त्य शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिन नित्यतां तितिक्ष्व भारत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास। क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष की योग होता है। जैसे नदी में पार करते समय कोई प्राणी अपने शरीर पर वजनदार कोई वस्तु नहीं रखा है तो पैर के पार कर जाएगा, लेकिन अपने से ज्यादा अगर वो वजन शरीर पर रख लिया, पार करना चाहता है तो बीच में डूब जाएगा। जब तक खड़ा है तब तक तो नहीं। उसी प्रकार जो धीर पुरुष है भवसागर से पार होने के लिए, बंधन मुक्ति के लिए वो क्या करते हैं, साधना में अनेक विघ्न के आने के बाद भी उस विघ्न का प्रवाह नहीं करते। जैसे जिस प्रकार की पढ़ाई है कि बच्चा क्लास की परीक्षा, मैट्रिक क्लास की परीक्षा, बीए की परीक्षा और आगे की आईएएस की परीक्षा, उतने कड़ा सवाल है, सब देख। इसी प्रकार हे अर्जुन, सत्य वस्तु के तो असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य की अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। कैसे देखा गया? शरीर का पंच तत्व जब अलग अलग हो जाए तो शरीर में क्या है? वो निरंजन परमात्मा। और सरल से समझे, मिट्टी से खान से लोहा निकाल करके अनेक पार्ट्स बनकर इकट्ठा किए, एक इंजन बन गया, पेट्रोल डाले, चलना शुरू कर दिया और सब पार्ट्स को अलगे कर दिए। शक्ति तो है उसमें, वो निरंजन परमात्मा, घिसे हुए पार्ट्स में भी, लेकिन जब अलग अलग कर दिए तो छिप गए। इसी प्रकार निरंजन परमात्मा इस प्रकार के हैं कि वह संसार के नाश होने के बाद उनकी सत्ता जस की तस है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी को नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। और इस
नासरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नासमान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। जो संसार में शरीर धारण करके आया है वो आयु के अनुसार वह तो नाश होगा ही। यम ही न व्यथंते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुख सुखम धीरम स्वयं कल्पते न यत्त विदते भाव न भाव विदते सता उभयो अपि दृष्टायन्त तो अन्नयो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशे तु तत्विधेन सर्वं इदं ततं विनाशम् अव्यजत्स अस्य न कच्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्तादिमे इमे देहानि तत्स युक्ता शरीरिणः अनासीन अप्रमेयजस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस आत्मा के अपने कर्तव्य के ही अनुसार शरीर छोड़ना पड़ता है। उसके पहले नहीं, आज जिस दिन काल आ जाएगा तो शीशा के कोठरी में भी आपको कोई नहीं बचाएगा। इसलिए युद्ध करके, धर्म युद्ध करके धर्म की स्थापना, देश की रक्षा ये करना इन पंडितों का, इन धर्म मार्ग से चलने वाला का कर्तव्य हो जाता है। नाश रहित तो कौन है? वो जीवात्मा जो इन 5 तत्व के इकट्ठा होने के बाद इसमें बसा है। हे वसुंधरा तुम युद्ध कर। युद्ध नहीं करोगे तो युद्ध नहीं करने के बाद कहते हैं कि न तो इस लोक का सुख मिलेगा, परलोक तो बात की बात है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मारा हुआ मानता है, दोनों ही जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। कैसे? सरल भाव से ही समझिए कि लोहा के पार्ट्स बनने के बाद गाड़ी चली, इंजन घिस गया, अब गाड़ी चलना बंद हो गए, लेकिन फिर उसी लोहा को पुनर्जीवित कर दे तो फिर इंजन चलना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार परम तत्व जो है, ये परम तत्व जल अग्नि वायु आकाश अपनी पावर और आयु के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो आत्मा जस की तस है। हे पृथाप्युत अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। क्योंकि संसार में कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये सब काम भगवान के द्वारा कराया जाता है। हमें लगता है मैं करता हूं। जब पूरे यदुवंशी को नाश करना था तो सबको शराबी बना दिए और कुछ को संत के द्वारा शराब दिवा दिया और आपस में ही शराब पीकर एक दूसरे को मार दिया। इसी प्रकार जब प्राणी संसार में नाश के नजदीक पहुंचता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब वो क्या करता है? समाज में अन्याय से अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। तो संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक देव प्रवृत्ति के, एक आसुरी प्रवृत्ति के। आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य शराबी होता है, मांसाहारी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, दूसरे के धन हड़पने वाला होता है। देव प्रवृत्ति वाले धर्म की स्थापना करते हैं, समाज सेवी होते हैं। उनके लिए, उनको देश के लिए दर्द होता है, समाज के लिए दर्द होता है, धर्म के लिए दर्द होता है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता और जो इसको मारा हुआ मानता है,
वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यही आत्मा जानने के बाद जिन्होंने इन्हें निर्मल कर दिया, वह निरंजन परमात्मा काल बन करके उस आत्मा को जो जीव बन गया है और अन्याय करना शुरू कर दिया है, उसको दंड देते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसलिए मरने वाला जीने वाले जो बात है, ये अज्ञानता के कारण तुम कहते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर परमार्थ करने की प्रवृत्ति नहीं होकर मोह उत्पन्न होने से तुम परिवारवाद में फंस गए हो। या एनम बेटे हंतारम या चाएनम मन्नते हतम उभौतो न बीजानितः नयम हंते न हन्नते न जायते मर्यते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूय अजानीत सात्वतः अयं पुराण न हन्नते हन्यमाने शरीरे वेदय विनाशेनम नित्यं याएनम अजम अव्ययम कथं स पुरुषः पार्थकं घातयते हन्तिकम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान कहते, यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूं, तो भी यह उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य पुराने वस्त्र की तरह ये शरीर रूपी वस्त्र जीव बदलता है। पुराने वस्त्र को जैसे त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अदा है, यह क्लेश है और यह निसंदेह असोच है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। और यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। घर में, समाज में, देश में जो सत्कर्म के विपरीत आकर खड़ा है, असला अगले शरीर में आपने उसे, क्योंकि शरीर यहाँ जाति तो आज बना है ना, लेकिन जीव की जाति तो है नहीं। अगले शरीर में अगर इसको आपने अन्याय से इसको कष्ट दिया है, तो अगले शरीर में आपको अन्याय से कष्ट देगा, क्योंकि यमराज का भी शरीर नहीं है। बिना हाथ के भगवान सब काम करते हैं, तो यही प्राणी के द्वारा दंड भी दिलाते हैं। वह सांसे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहे नाति नरः अपरानि यथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यायि संजायते नवानि देहि न एनं छेदन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावक न च एनं क्लेदन्ति आपन शोचते मारुतः अच्छेदयं मदाहि अयम् अक्लेद अशोच एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुमचलः सनातन अव्यक्तः अचिन्त्यः अविकार्य अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। इसलिए कहा, ये आत्मा न गलती है, न जलती है, न मरती है, न सड़ती है। इसलिए अर्जुन, ये तुम्हारे अंदर सोच है, यह अज्ञानता के कारण है, मोह के कारण। तो यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने और मरने वाला समझते हो, ऐसा मानता, तो हे महाभाव, इस प्रकार भी शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि रहने के लिए जैसे घर मकान बनाते हैं और उसमें आप अपने निवास करके सुख का अनुभव करते हैं,
इसी प्रकार दूसरे शरीर, दूसरे मकान, दूसरे पद की प्राप्ति के लिए जीवन में शुद्ध आचरण करके, जीवन में धर्म की स्थापना करके ही, जगत के कल्याण करके ही ये प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इसके बीच बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने योग्य नहीं। और कहा कि और जिसको देखकर तुम्हें मोह हो गया है वो तो मरा हुआ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहती, काम कौल बद कृपण विमूढ़ा तेजसी क्रोधी अति बूढ़ा सदा रोग बस संत विरोधी। कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, काम क्रोध बस, कंजूस व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, बूढ़ा आलसी व्यक्ति, क्रोध करने वाले, धर्म से विरोध करने वाले, संतों से विरोध करने वाले, ये व्यक्ति मरा हुआ है। हम मरा हुआ मानते हैं कि प्राण निकल गए तब, लेकिन जीव का शरीर तो एक वस्त्र है। मरा हुआ तो जब विचार मर जाए तब ये मर गया। तो ऐसे में कहते हैं भगवान की भीष्म पितामह के शरीर मायामय होने के कारण अनित्य है, इनका नाश तो होना ही है, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट होते हैं। इसी अवस्था में क्या शोक करना है? हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आचर्य के भांति देखता है और कोई आचर्य के भांति सुनता है और कोई आचर्य की भांति सुनने के बाद भी उनके समझ में नहीं आती। और जिनकी समझ में नहीं आती वही संसार में अधर्म करते हैं। अथ चायेनम नीत जातम नीतम वा मनुष्य मृतम तथापि तुम महाबाहो न एवं सोचितुम अर्हसे या तत्स हि ध्रुवमृतो ध्रुवम जन्ममृतस्य च तस्मात् अपरिहाय अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। आचर्यवत् पश्यते कचित् एनम् आचर्यवत् वदति तथा एव च अन्याय आचर्यवत् च एनम् अन्या शृणोति श्रोतायपि एनम् वेद न च एव कचितम्। कहते कोई महापुरुष सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो शरीर को तपाया, जो शास्त्र को स्वाध्याय किया, जो गुरु सेवा की, जो तीर्थ सेवन किया, महापुरुष संसार में आने के बाद उनका लक्षण विलक्षण अलग है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए अपने आप को समर्पण कर देती है ना, महापुरुष इस प्रकृति की संतुलन करने के लिए, भगवान के काम करने के लिए अपने को समर्पण कर। वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसकी तत्व का आचर्य की भांति वर्णन करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आचर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कहा अधिकारी पुरुष कौन है? कहा जिन्हें भगवान भक्ति दिए। अब भगवान भक्ति के द्वारा वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उसके अंदर रहने वाले काम क्रोध मोह मल रूपी का नाश हो जाता है, वो जानता है। हे अर्जुन, आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, बंधन मुक्त है, बंधे कीट मरकट की नाई। लेकिन तो भी कैसे बन जाता है? व्याधा चिड़िया को फंसाने के लिए जब जाल लगाता है तो बांस की फोफी में एक धागा में एक फल बांध देता है, और चिड़िया उस पर बैठ करके फल को जैसे ही पकड़ने के लिए जाती हैं तो बांस की फोफी स्लिप होकर के घूम जाता है
अब चिड़िया को लगता है कि मुझको कोई पकड़ लिया है। ठीक है, जीव इसी प्रकार, इसको न बेटा पकड़ा है, न भाई पकड़ा है, न धन पकड़ा है, कोई नहीं पकड़ा है। ये अपनी मोह के कारण लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो उसका कैसे जीवन चलेगा। अरे उसका तो पहले से प्रारब्ध बना है कि वह राजा होगा कि रंक होगा, तुम उसमें कुछ नहीं करते। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कारण कर्तव्य नहीं है। अब मनुष्य किस शरीर में है? ब्राह्मण शरीर में है, क्षत्रिय शरीर में है, वैश्य शरीर में है कि शूद्र शरीर में? चारों का अलग अलग स्वभाव है। किसी जाति में ये चारों स्वभाव वाले कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर पूर्ण रूप से भगवत भजन में संसार से ऊपर उठ गया है तो ब्राह्मण शरीर में धर्म के प्रचार करना, सत पर चलना, तपना, और अगर वह सब ज्ञान होने के बाद धर्म के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपने को समर्पण कर दिया तो क्षत्रिय शरीर में। धन इकट्ठा करता है तो वह शरीर में है, और सेवा की भाव है तो शूद्र शरीर में। ये जो है, इसलिए भगवान कहा, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुई और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार युद्ध को भागमान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भगवान सबसे परमार्थ कराते कहाँ हैं? मनुष्य जो भी संसार में आता है वो सब अपने लिए करता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से भगवान के लिए परमार्थ करता है, ये तो संसार में कहते हैं कि कोई कोई पाया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, देहि नित्यं अबद्धायं देहे सर्वस्व भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं अर्हसि। स्वधर्मम् अपि च अव्यक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्मात् युद्धात् श्रेयान्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। यत इच्छा च उत्पन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं, सुखिनः क्षत्रिये पार्थ लभन्ते युद्धं ईदृशम्। अथ चेत त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापं वापस्यसि। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार के आपको काम मिला है उसमें निष्ठा रखना ही पूजा है। 50,000 रुपया मास्टर साहब को मिलता है और पैसा लिए और सरकारी छुट्टी पर छुट्टी लिए, और छुट्टी के बाद बच्चे के पढ़ाने का इनके पास एक अक्षर ज्ञान नहीं, और जो 50,000 लिया ये कर्जे तो मिला आपको, क्योंकि बिना कमाए आपने यह वेतन लिया है। अगले शरीर जो आपको मिलेगा वो सड़ा हुआ कुत्ता का, अंधा, बहरा, गूंगा, क्योंकि प्रकृति किसी को कुछ वस्तु फ्री में देती नहीं। इसलिए जिस पद को आप प्राप्त किया उस पद में सच्चाई, उस पद को पूर्ण रूप से निभाना ही पूजा है। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वर्ग और अपकृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि पाप क्या है? पाया और जिसको खर्च कर दिया। तथा सब लोग तेरे बहुत काल तक रहने वाले अपकृति को कथन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरने से भी बढ़कर है। आज देश में ये नेता लोग ये नकली वस्तु गदी के लिए जात को बेच रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं। लेकिन समाज इस बात को सोचे कि ये तो 10 साल अपनी मजा उड़ा करके चले जाएंगे, और देश जब गुलाम हो जाएगा, आपके घर, आपके गांव, आपके खेती, आपके परिवार को ये अन्यायी राक्षस जब छीनना शुरू कर देगा तो नेता नजर नहीं आएंगे, ये तो विदेश भाग जाएगा। ये सब तो चोर जो है, ये सब बीच में जात
में लड़ा करके, आपस में हिंदुत्व को खत्म करके, क्योंकि जब जब देश गुलाम हुआ है तब तब समाज के वही देशद्रोही धर्म को धोखा देकर देश को गुलाम कराया है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होगा, अब लौकिकता को प्राप्त हो जाएगा। ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य को निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे अधिक और दुख क्या होगा? बोलो। न तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्त करेगा, अथवा संग्राम जीत कर पृथ्वी के राज भोगेगा। आकृतिम चापि भूतानि कथय सन्ति ते अभयम संभावित न कृति मरणात् यतिरिच्यते भयात् रणात् उपरतरम संते तुम महारथ ईशाम च तुम बहुमतः भूत्वा ज्ञासते लाघवम अवाच वादन च बहुन पद्य संते तव यहिता निदंता तव सामर्थ्यम तथा दुःखतरम नो किम हतः वा प्रापसे स्वर्गम जित्वा न भोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो युद्ध में तुम मारा जाकर स्वर्ग प्राप्त करेगा, क्योंकि तुम्हारे वह क्षत्रिय धर्म से पूजा है। इस कारण ही अर्जुन युद्ध के लिए तू निश्चय खड़ा हो जा। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज की इच्छा नहीं है तो भी जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। तुमने जल को क्या दिया, वायु को क्या दिया, आकाश को क्या दिया, धरती को क्या दिया? किसी को कुछ दिया? मनुष्य शरीर का ऋण तुम्हारे ऊपर पड़ा है। अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करते हो, क्योंकि धर्म की रक्षा, शरीर की रक्षा, धर्म की रक्षा, घर की रक्षा, धर्म की रक्षा, गांव की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा। धर्म क्या है? धर्म न दूजा सत्य समान, सत्य ही धर्म है। और अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही यही युद्ध है। शरीर के साथ, घर के साथ, समाज के साथ, देश के साथ। ये पार्थ या युद्ध या बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग की बुद्धि में कही गई है। अब तू कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी सर्वथा नाश कर देगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरा अध्याय का 39वां श्लोक तक मैंने अर्थ सहित श्लोक को पढ़ा और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। इसलिए यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।